दोस्तों, मुगलों के हर शासक को दक्कन के मसलों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। यहाँ की आर्थिक राजनीति बार बार उन्हें चैलेंज दिया करती। साल 1658 में मुगलों की गद्दी पर आया बादशाह औरंगजेब इसी मसले का शिकार होते जा रहा था। ये बात उसके लिए ज्यादा सीरियस तब हुई जब दक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा के साथ साथ एक और नई रियासत ने अपना सर ऊंचा करना शुरू कर दिया। सह्याद्री के पर्वतों पर पनप रहे इस साम्राज्य का नाम था मराठा साम्राज्य। इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी 14 साल की उम्र से ही दक्कन की अन्य रियासतों के साथ साथ मुगलों से भी लोहा लेना शुरू कर दिया था। 1666 आते आते मराठा एम्पायर वॉज बिकम द मेजर थ्रेट फॉर द मुगल। औरंगजेब की कई कोशिशों के बावजूद भी शिवाजी महाराज का दक्कन में बढ़ रहा रुतबा कायम था। जब आमने सामने की लड़ाई में अगर रिजल्ट्स ना मिले तो इंसान कूटनीति के बारे में सोचता है। औरंगजेब भी इसी की फिराक में था। मकसद था किसी भी तरह से शिवाजी महाराज को दक्कन से आगरा बुलाकर धोखे से मार डालना। ऐसे में उसे जरूरत थी एक ऐसे वफादार इंसान की जो राजदूत बनकर शिवाजी महाराज के पास जाए और बहला फुसलाकर उन्हें आगरा ले आए। इस काम का बीड़ा उठाया मिर्जा जयसिंह ने। मिर्जा जयसिंह की बात की जाए तो ही वॉज द गवर्नर ऑफ सदर्न रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब के साथ हुई एक मीटिंग के दौरान मिर्जा जयसिंह औरंगजेब को यह विश्वास दिलाता है कि वो किसी भी तरह शिवाजी महाराज को मुगल दरबार में आने के लिए मना लेगा। उसके इस कॉन्फिडेंस के चलते औरंगजेब उसे इस काम को करने की परमिशन दे देता है। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। पुरंदर में हुए एक समझौते के दौरान शिवाजी महाराज ने यह साफ कर दिया था कि वे मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी कुछ खास वजह थी। उनके हिसाब से औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास रखना मतलब एक गहरे कुएं में छलांग लगाने जैसा है। उनका मानना था कि औरंगजेब अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में मिर्जा जयसिंह के लिए सबसे बड़ा टास्क था कि वो शिवाजी महाराज के मन में औरंगजेब के प्रति एक मित्र भाव जगाए। औरंगजेब की तरफ से आए एक फ्रेंडली अलायंसेस की तजवीज करता है। अपनी मीठी मीठी बातों से वो शिवाजी महाराज के लिए एक जाल बुन रहा था। उसके हिसाब से औरंगजेब की महाराज से मिलने की गुजारिश राजनीतिक कम व्यक्तिगत ज्यादा है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में बादशाह का 50वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर वे शिवाजी महाराज को अपने दरबार में आमंत्रित करना चाहते हैं। साथ ही साथ वे आपसे दक्कन के मसलों पर भी चर्चा करेंगे, जिसका मकसद था साथ मिलकर बीजापुर और गोलकोंडा को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करना। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद और दरबारियों की सलाह के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। 5 मार्च 1666 का वो दिन जब शिवाजी महाराज अपने कुछ सिपाही और बेटे संभाजी के साथ आगरा के लिए रवाना होते हैं। यात्रा में आए खर्चे का मुआवजा औरंगजेब द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ आधे रास्ते से मुगलिया फौज की निगरानी में शिवाजी महाराज को सम्मान पूर्वक आगरा लाया गया। 9 मई 1666 के दिन महाराज आगरा के बाहरी इलाके तक पहुंच चुके थे। मिर्जा जयसिंह ने उनकी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे कुमार राम सिंह को सौंपी थी। ऐसे में 10 मई 1666 के दिन राम सिंह शिवाजी महाराज के साथ मुगल दरबार में औरंगजेब के सामने पेश होता है। मुगल दरबार में आज का दिन बहुत खास था, और क्यों ना हो, आज बादशाह का जन्मदिन जो ठहरा। इस खास उपलक्ष्य पर बाकी सरदारों और राजाओं द्वारा औरंगजेब को खास भेंट वस्तुएं दी जा रही थी। शिवाजी महाराज भी अपने साथ बादशाह के लिए कई उपहार लाए थे। दरबार की एक परंपरा अनुसार बादशाह उपहारों को छूकर उससे स्वीकार करता है, मगर शिवाजी महाराज के दिए गए इन उपहारों को औरंगजेब द्वारा छूना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं किया गया। उसके इस रवैये को देख महाराज थोड़ा चौंक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उन्हें इस बात पर शक होने लगा था कि क्या ये वही बादशाह है जिसने कुछ महीने पहले मिर्जा जयसिंह को मेरे पास भेजकर मिठाई की दुकान खोली थी। क्या ये वही बादशाह औरंगजेब है जो दक्कन को जीतने के लिए मेरी मदद करने वाला था। उनका यह शक यकीन में तब बदला जब उन्हें औरंगजेब द्वारा महज 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़ा किया गया।
केवल 5,000 ही मनसबदारों के बीच खड़ा होना एक राजा के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होती है। ऐसे में शिवाजी महाराज ये समझ जाते हैं कि औरंगजेब का उन्हें आगरा बुलाने का मकसद केवल उन्हें अपमानित करना था। बादशाह औरंगजेब के इस कूटनीतिक रवैये को देख शिवाजी महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें बादशाह द्वारा किए गए इस रूखे स्वागत की कतई उम्मीद न थी। ऐसे में वे राम सिंह से अपने गुस्से भरे स्वर से कहते हैं कि क्या मजाक लगा के रखा है। बादशाह द्वारा मुझे इस 5,000 मनसबदारों के बीच खड़ा करना मेरी प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता। मेरा 7 साल का लड़का और नौकर नेताजी भी 5,000 है। बादशाह को इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो एक राजा से राजा की तरह पेश आए। शिवाजी महाराज के ये ऊंचे स्वर इतने जोरदार थे कि इस वजह से सारा मुगल दरबार बौखला जाता है। हालांकि राम सिंह ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। पीछे चल रहे इस शोर को देख औरंगजेब राम सिंह को अपने पास बुलाकर एक नाटकीय अंदाज में शोर की वजह पूछता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। ऐसे में राम सिंह भी अपनी कूटनीतिक बुद्धि के साथ जवाब देते हुए ये कहता है कि शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मतलब ये था कि शिवाजी महाराज को दरबार के कायदे कानून की जानकारी नहीं है, इसी वजह से वे शोर मचा रहे हैं। शिवाजी महाराज को यूं तड़पता देख औरंगजेब मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इनडायरेक्टली ही सही, मगर उसने महाराज को परेशान किया था। ऐसे में ही ऑर्डर टू राम सिंह कि शिवाजी को बाजू के कमरे में ले जाया जाए और उन पर गुलाब जड़ छिड़का जाए। जब वे शांत हो जाएं, तब उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना ही सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को यह हुक्म था कि वो शिवाजी महाराज को आगरा से बाहर जयपुर सराय में ठहराए। जब महाराज वहां पहुंचे, तब मुगल सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने उनके निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि शुरुआत में महाराज को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें औरंगजेब द्वारा नजर कैद में रखा गया है। पूछने पर यह बताया गया कि यह फौज उनकी रक्षा के लिए है। मामला तब बिगड़ा जब पहरेदारों द्वारा शिवाजी महाराज को टहलने जाने के लिए भी रोका गया। इसकी वजह भी सुरक्षा ही बताई गई। ऐसे में शिवाजी महाराज ये पूरी तरह से समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। मिर्जा जयसिंह के मीठे बोल, औरंगजेब का दरबार में अपमानित करना और आखिर में यूं नजरबंद अवस्था में बिठाना, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश के हिस्से थे। वे अब पूरी तरह से औरंगजेब की जाल में फंस चुके थे, लिहाजा जल्दबाजी में उठाया गया एक भी कदम उनके लिए और छोटे संभाजी के लिए जान का सौदा हो सकता था। ऐसे में उन्हें एक सामान्य व्यवहार रखना बेहद जरूरी था। वे ऐसा बिहेव करने लगे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। पहरेदारों से गप्पे लड़ाना, उन्हें तोहफे देना, उनसे अपने सुख दुख बांटना, बस इसी के साथ शिवाजी महाराज अपने दिन काट रहे थे। उन्हें यह तक कहते सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत ही रास आ रहा है, जहां उसे छोड़ना उन्हें कतई मंजूर नहीं। इसी बीच बादशाह के जासूस शिवाजी महाराज पर नजर गड़ाए बैठे थे। उन्होंने बादशाह तक ये खबर पहुंचाई कि शिवाजी महाराज बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि महाराज अपनी संतुष्टता के पीछे आगरा से निकलने का एग्जिट प्लान बना रहे थे। इस प्लान के तहत कुछ दिनों बाद उन्होंने ये नाटक किया कि वे बेहद बीमार हो गए हैं, इतनी बीमार कि उनका बिस्तर पे से उठना भी मुश्किल हो गया था। पहरेदारों को उनके चीखने और कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। रोज कई वैद्य उनके पास आते और दवा देकर चले जाते। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से ये गुजारिश की कि वे ब्राह्मणों और गरीबों को मिठाइयाँ और फलों को दान करना चाहते हैं, ताकि वे इस बीमारी से जल्द निजात पा सके। औरंगजेब को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लिहाजा उसने भी इस काम को करने के लिए इजाजत दे डाली। रोजाना फलों और मिठाइयों से भरे बक्से शिवाजी महाराज के कक्ष में आने लगे, ताकि महाराज उसे छुए और बाद में इसे ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। इन बक्सों के आते वक्त और जाते वक्त पहरेदारों द्वारा तलाशी ली जाती थी। सारी मिठाइयों और फलों को बाहर निकाला जाता और जांच पड़ताल के बाद वापस बक्से में रखा जाता। इस काम को करने के लिए 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते थे। ऐसे में रोज रोज की इस झंझट से भला कौन परेशान हो।
लिहाजा पहरेदारों द्वारा बक्सों की तलाशी की प्रक्रिया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब पहरेदारों ने बक्सों की तलाशी लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। 19 अगस्त 1666 के दिन शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात सैनिकों को ये संदेश भिजवाया कि आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, लिहाजा वे सारा दिन आराम करेंगे। उनके आराम में कोई खलल न डाली जाए और किसी को भी अंदर न भेजा जाए, सिवाय मिठाइयों के बक्से लाने वाले को। शिवाजी महाराज के साथ उनके सौतेले भाई हिरोजी भी थे, जिनकी शक्ल हूबहू महाराज से मिलती थी। बस इसी बात का फायदा उठाकर हिरोजी शाही पोशाक पहनकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। मकसद था शिवाजी महाराज के मिठाइयों के बक्सों के सहारे आगरा के बाहर निकलने तक लेटे रहना, ताकि पहरेदारों को ये लगे कि महाराज अभी सो रहे हैं। उन्होंने अपने सारे शरीर को ढक लिया, बस उनका दाहिना हाथ कंबल से बाहर था, जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के सोने के कड़े पहन रखे थे। महाराज और उनके बेटे संभाजी फलों की एक छोटी सी टोकरी में बैठ गए, जिसे उठाकर मजदूर उन्हें भवन से बाहर ले गए। निगरानी कर रहे पहरेदारों ने रोज की तरह ही आज भी उन टोकरियों की तलाशी लेना जरूरी नहीं समझा। इन टोकरियों को शहर के एक एकांत वाले जगह में लाया गया। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी टोकरी से निकलकर आगरा के 6 किलोमीटर दूर एक गांव पहुंचे, जहां उनके सबसे निकटतम सरदार नीरजी राव उनका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच हिरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर ही लेटे रहे। सैनिकों ने जब कमरे में झांक कर देखा तो वे देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी महाराज के जो सोने के कड़े थे वो बिस्तर पर लेटे हुए इंसान के हाथ में दिख रहे थे। इसका मतलब शिवाजी महाराज अब भी कमरे में मौजूद है। इसके बाद दोपहर के करीब करीब 3 बजे हिरोजी पलंग पर से उठ जाते हैं। उठते के साथ ही वो राजसी पोशाक और सोने के कड़े निकालकर छुपा देते हैं। अपने नियमित भेष में आकर हिरोजी एक नौकर के साथ वैद्य को बुलाने के बहाने कमरे से बाहर निकल रहे थे। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों से ये तक कहा कि वे ज्यादा शोर न करें, क्योंकि महाराज बीमारी के चलते अंदर सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब कमरे से कोई आवाज न आई तो पहरेदारों को थोड़ा शक होने लगा। अंदर आकर उन्होंने देखा कि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है, सिवाय पलंग पर लेटे एक इंसान के। मगर यह भी उनकी गलतफहमी ही थी, क्योंकि उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। पलंग पर लेटा इंसान कोई इंसान नहीं बल्कि एक तकिया थी, जिसे चालाकी से कंबल ओढ़ दी गई थी। इस सिचुएशन को देख पहरेदार पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने से ही शिवाजी महाराज भागने में सफल हो गए थे। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी देर के लिए उसे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में महाराज उसके कैद खाने से आजाद हो गए थे। उसने अपने सिपाही चारों तरफ भेजे ताकि शिवाजी महाराज को फिर से पकड़ा जाए, मगर इसका कोई खास उपयोग नहीं हुआ। वे सिपाही जितनी तेजी से शिवाजी महाराज को ढूंढने गए थे उतना ही तेजी से वापस लौट कर आए। उनके लिए शिवाजी को ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना कि रेगिस्तान में पानी को ढूंढना, क्योंकि महाराज का दक्कन पहुंचने का रास्ता बिल्कुल उल्टा था। पहले मालवा और बाद में खानदेश के रास्ते से जाने के बजाय उन्होंने पूर्व वाला रास्ता चुना। वो पहले मथुरा पहुंचे, इसके बाद इलाहाबाद और बनारस होते हुए गोलकोंडा के रास्ते से उन्होंने अपने स्वराज में एंट्री ली। यह ऐतिहासिक सफर शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही जोखिम भरा रहा, जहां वे जगह जगह अपना भेष बदलकर आगे बढ़ रहे थे। रायगढ़ पहुंचने के साथ ही उन्होंने औरंगजेब को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था, आपकी मेहमान नवाजी से हम बेहद खुश हुए। आपका इतनी सुरक्षा के साथ आगरा में रखना हमें बेहद पसंद आया। हमें इस बात का खेद है कि हम आपको बिना बताए ही वापस चले आए। आशा है कि आप भी हमें आने वाले समय में सेवा का मौका देंगे। ये शब्द औरंगजेब के कानों में किसी गर्म तेल की तरह जा रहे थे। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के एक ऐतिहासिक मुलाकात की। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बड़े भाई भी थे, जिन्हें धोखे से आदिल शाह के एक सरदार
अफजल खान ने मारा था। ऐसे में सवाल यह है कि शिवाजी महाराज के बड़े भाई का नाम क्या था? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।